वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 7 मई 2025 और 7 मई 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारत का 2023 के अंदर मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान है, भारत की पहली एडू सिटी किस स्थान पर विकसित की जाएगी और भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटर लैंड किस राज्य में स्थापित होगा। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्मों का विकास करने वाला दुनिया का पहला देश बना? भारत। किस भारतीय शहर की कंपनी ने एआई सक्षम गोल्ड मेटलिंग एटीएम लॉन्च किया? हैदराबाद ने। डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का मेड इन फ्लाइट ट्रायल किस स्थान से किया? श्योपुर मध्य प्रदेश से। प्रधानमंत्री मोदी ने डीआरडीओ की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये रखी है आंध्र प्रदेश। की सुरक्षा बल की 12 सदस्यीय टीम ने विश्व की 5वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मंकालू को सफल परीक्षण किया या सफलतापूर्वक इसको फतह किया? तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एशिया विकास बैंक एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व कहाँ किया? मिलान इटली के अंदर। और किस योग साधक और आध्यात्मिक गुरु का 128 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिनको 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? बाबा शिवानंद। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। टेस्ट वगैरह आपको लगातार मिल रहा है। जो अपनी वार्षिक करंट 2025 की टेस्ट सीरीज है वो 50 रुपये के अंदर इसमें डेली आपको टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है और मंथली पीडीएफ आपको कल है मिल चुके हैं। जो अप्रैल महीने की पीडीएफ है ना, बूस्टर डोज के साथ पूरी फैक्ट के साथ आपको पीडीएफ ऐप के अंदर मिल चुकी है, जिसका आप प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से आप अध्ययन कर सकते हो। अब करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। और आज की क्लास बड़ी गजब की रहने वाली है। कल की क्लास भी बड़ी गजब की थी, बड़े गजब के करंट के क्वेश्चन बने थे और आज की क्लास में भी सारे जितने क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा सारे के सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो पूरी क्लास को बढ़िया तरीके से देखना अच्छे तरीके से। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटर लैंड किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। तो भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी जिसका नाम है क्रिएटर लैंड, ये किस राज्य के अंदर लॉन्च इसको किया गया है? तो ये किया गया है अपने आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पर किया गया है? आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने इसकी घोषणा कर दी। और ये क्या काम करेगा? ये है जैसे मीडिया क्षेत्र में नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना। तो भारत का पहला ये ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी है क्रिएटर लैंड। तो कहाँ पर लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश। देखो, परियोजना का नाम क्रिएटर लैंड, स्थान आंध्र प्रदेश, भारत में। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की। लक्ष्य है कि भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करना। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करना। उद्देश्य डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, एनिमेशन, वर्चुअल रियलिटी और अन्य मीडिया क्षेत्रों में नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, इनकी रोजगार के अवसर पैदा करना। इसके अलावा इसके अंदर साझेदारी किसकी है? राज्य सरकार और निजी क्षेत्र की। और 25,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। तो ये भारत का पहला ये जो है पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश के अंदर। अगला देखो, भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा किन दो राज्यों के बीच में स्थापित किया जाएगा? अब देखो, बड़े गजब के प्रश्न है और ये चीता गलियारा है, चीतों से संबंधित है, ये तो चर्चा में चलते रहते हैं। तो भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा है वो दो राज्यों के बीच में स्थापित किया जाएगा। एक तो अपनी राजस्थान और एक है मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में स्थापित किया जाएगा। क्या है? भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा किसके बीच में? राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच। देखो,
संबंधित राज्य राजस्थान और 2 मध्य प्रदेश, ये 2 राज्य हो गए। अब जुड़ने वाले संरक्षित क्षेत्र देखो, मध्य प्रदेश का है 2, एक तो कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान है और एक है गांधी सागर अभ्यारण्य। ये दोनों चर्चा में है। वैसे भी मैंने आपको लगभग अभी 2-3 दिन पहले क्वेश्चन करवाया था। ये कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभ्यारण्य कौन सा, मध्य प्रदेश में। और अपने राजस्थान की बात करें तो मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, कौन सा है, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। अब देखो जो चीता कॉरिडोर बनेगा उसका विकास या उसका क्षेत्रफल कितना रहेगा, तो टोटल क्षेत्रफल रहेगा 17,000 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश के अंदर रहेगा 10,500 वर्ग किलोमीटर और राजस्थान में रहेगा 6,500 किलोमीटर, यानी कि टोटल 17,000 रहेगा। उसमें से मध्य प्रदेश में 10,500 और बाकी राजस्थान में 6,500। और इसके अलावा राजस्थान के अंदर कौन कौन से जिले शामिल है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली और चित्तौड़गढ़। ये जिले याद रखना बढ़िया तरीके से, क्योंकि भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा है वो 2 राज्यों के अंदर स्थापित हो रहा है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अभी मैं कह रहा हूँ आज की क्लास बड़ी गजब की है और बढ़िया तरीके से एक एक पॉइंट नोट करते जाना। अगला देखो, 5 मई 2025 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू ने किंजरामपू ने किन 2 शहरों में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। तो 5 मई 2025 को अपने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू, तो इन्होंने 2 शहरों के अंदर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी। और ये कहाँ पर बनेगा, एक तो बनेगा अपने राजस्थान के कोटा में और एक बनेगा उड़ीसा का एक शहर है पुरी, उड़ीसा का एक शहर है पुरी और एक अपने राजस्थान का है कोटा जिला। इन दोनों के अंदर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए मंजूरी मिल चुकी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, मंत्री श्री राम मोहन नायडू किंजरापू केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। स्थान 1 यानी कि 1 नंबर में कोटा राजस्थान और दूसरा है पुरी उड़ीसा के अंदर, यहाँ पे दोनों पर बनेगा। परियोजना का प्रकार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, यानी कि अविकसित स्थलों पर नए सिरे से निर्मित हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, यानी कि नए सिरे से निर्मित हवाई अड्डे बनेंगे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे। तो इन 2 शहरों के अंदर स्थापित किया जाएगा, कोटा राजस्थान के अंदर और पुरी उड़ीसा के अंदर। अभी तो कह रहा हूँ आज की क्लास में बड़े गजब के प्रश्न बने हैं। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 2023 में मानव विकास सूचकांक में कितनेवें स्थान पर रहा है। तो यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2025 आई है, तो इसके अंदर बात करें तो भारत अब की बार 2023 के अंदर बात करें, क्योंकि पीछे का आंकड़ा चल रहा है, तो भारत 2023 में मानव विकास सूचकांक के अंदर कौन से स्थान पर है, तो इसके अंदर स्थान है 130वां स्थान। कौन सा स्थान है, 130वां स्थान। अब भारत इसके अंदर 2022 के अंदर कौन से स्थान पर था, 133वां स्थान था। कौन सा, 133वां। और अब 2023 में कौन से स्थान पर आ गया, 130वें स्थान पर आ चुका है। कौन सी रिपोर्ट है ये, मानव विकास रिपोर्ट 2025। देखो, HDI रैंकिंग 2025 क्या है, यानी कि मानव विकास सूचकांक 2023। भारत 2023 में मानव विकास सूचकांक में 193 देशों के अंदर 130वें स्थान पर पहुंच चुका है। याद रखना, टोटल 193 देशों के अंदर 130वां स्थान। पिछली रैंकिंग की बात करें तो 2022 के अंदर 133वीं रैंक से 3 स्थान की वृद्धि को दर्शाता है। कुछ सुधार हुआ है अब की बार, पिछली बार 133, अब की बार 130। इसके अलावा एक और आती है लैंगिक असमानता सूचकांक में सुधार। तो भारत की जो लैंगिक असमानता सूचकांक है 2022 में 108 थी और अब 2023 में 102वें स्थान पर पहुंच चुकी है। तो ये भी आंकड़ा याद रखना है। तो कौन सी, लैंगिक असमानता सूचकांक। अब दोनों बता दी मैंने, मानव विकास सूचकांक पूछे तो 130 नंबर पे, लैंगिक असमानता सूचकांक पूछे तो 2023 के अंदर 102वें स्थान पर, 193 देशों के अंदर पहुंच चुका है। पिछली बार 108 थी और अब की बार 102 नंबर पे पहुंच चुका है। एक एक चीज नोट करते जाना। इसके अलावा मानव विकास रिपोर्ट 2025 का विषय क्या है अब की बार, पसंद का मामला, AI के युग में लोग और संभावनाएं। क्योंकि अब की बार आपको पता है AI का जमाना है 2025 के अंदर। और HDI रैंकिंग में सबसे टॉप पर कौन है, आइसलैंड सबसे टॉप पर है और नॉर्वे का दूसरा स्थान है। सबसे टॉप पर आइसलैंड और नॉर्वे का दूसरा स्थान। और इसका विषय पसंद का मामला, AI के युग में लोग और संभावनाएं। ये सारी चीजें जितनी मैंने आपको बताई है उसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। अगला देखो, INS शारदा किस देश के साथ संयुक्त मानवीय
सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लेने के लिए 4 मई 2025 को पहुंचा है। कहां पर पहुंच गया अभी ये? कौन सा है? INS शारदा, ये है युद्धपोत का नाम। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर इसका नाम है ये। तो ये पहुंच चुका है मालदीव। कहां पर पहुंच चुका है? मालदीव के बीच में। तो ये संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। तो ये 4 मई से स्टार्ट हुआ है। 4 मई से स्टार्ट हुआ है और ये चलेगा 10 मई तक। कब तक है ये अभ्यास? चलेगा 4 से लेकर 10 मई तक। और भारत की तरफ से INS शारदा है वो मालदीव पहुंच चुका है इस अभ्यास के अंदर भाग लेने के लिए। देखो जहाज का नाम INS शारदा, देश भारत, स्थान ध्यान रखना कहाँ पर हो रहा है? एटोल मालदीव के अंदर। 4 मई 2025 को स्टार्ट हुआ और 10 मई तक चलेगा। ठीक है। अभ्यास का प्रकार संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। ये क्या है? संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। साझेदार संगठन मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के द्वारा आयोजित और 4 मई से लेकर 10 मई तक इसका आयोजन किया जा रहा है। ये पॉइंट टू पॉइंट है, इनको बढ़िया तरीके से पढ़ते जाना। 4 से लेकर 10 मई 2025 तक अभ्यास। भारत की तरफ से INS शारदा और साझेदार संगठन है मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल है वो इसके अंदर साझेदार है। डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर किस स्वदेशी प्रणाली की सफलतापूर्वक लड़ाकू फायरिंग की है? यानी कि कम विस्फोटों के साथ में फायरिंग की है। और कल आपने देखा होगा रात को क्या है, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर, आपने देखा होगा रात के लगभग 1 बजे के आसपास आपको कुछ आवाज़ें सुनाई दी होगी बम वगैरह की, क्योंकि हमारे तो बॉर्डर नज़दीक है तो हमें तो पता लगता है। तो ये आतंकी जो है, आतंक के खिलाफ भारत का एक स्टिक प्रहार था जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। और ये कल रात को आपको बताया, रात ने देखा होगा, सुनाई दिया होगा आपको। तो ये क्या है, जो भारतीय सशस्त्र बल है उनके द्वारा आतंकवादी जो ठिकाने हैं उधर आतंकवादी ठिकाने हैं उन पर हमला किया गया था। 9 ठिकाने थे, उनको हमला किया गया था। तो रात को 1 बजे लगभग आसपास आपको कुछ बम वगैरह की आवाज़ सुनाई दी होगी, क्योंकि हमारे तो बॉर्डर वैसे भी नज़दीक है, हमें तो सब कुछ जो है पता लगता है। ठीक है। तो इसके अलावा और इसकी मैंने टेलीग्राम पे एक सूचना डाली है, वो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आप देख लेना कि कौन कौन से ठिकाने थे, 9 ठिकाने थे, उन पर हमला हुआ है। ठीक है। तो ये कड़ा जवाब दे रही है भारतीय सेना है पाकिस्तानियों को। तो ये लड़ाकू डीआरडीओ के द्वारा भारतीय नौसेना के साथ मिलकर किस स्वदेशी प्रणाली की सफलतापूर्वक लड़ाकू फायरिंग के साथ किए? तो वो है मल्टी इनफ्लक्स ग्राउंड माइन। कौन सी है? मल्टी इनफ्लक्स ग्राउंड माइन के स्वदेशी प्रणाली की सफलतापूर्वक लड़ाकू फायरिंग की है। ऑप्शन नंबर सी। देखो विकास संस्था डीआरडीओ, सहयोगी संस्था है भारतीय नौसेना। हथियार का नाम मल्टी इनफ्लक्स ग्राउंड माइन, हथियार का नाम याद रखना। प्रकार अंडर वाटर माइन, यानी कि जल के भीतर कार्य करने वाला विस्फोटक है ये। अंडर वाटर यानी कि देखो जल के भीतर, जल के अंदर ये काम करने वाला विस्फोटक है ये मल्टी इनफ्लक्स ग्राउंड माइन। इसके अंदर जो लीड लैब है वो है कहाँ पर? भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला विशाखापट्टनम के अंदर इसकी लीड लैब है। इनकी जो लीड लैब है उनके द्वारा ये इसको विकसित किया गया था। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण 10 से लेकर 31 मई 2025 के बीच भारत के किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? कौन सा है? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण 10 से लेकर 31 मई 2025 के बीच किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तेलंगाना के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तेलंगाना में। इतना याद रखना है, 10 से लेकर 31 मई 2025, स्थान हैदराबाद तेलंगाना में। और यहाँ पर 120 देशों के प्रतिनिधि इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। बाकी जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा 31 मई के बाद पूरी चर्चा इसकी करेंगे। भारत की पहली एडू सिटी किस स्थान पर विकसित की जाएगी? अब 2-3 दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि वेब्स यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट हो रहा है मुंबई के अंदर, है ना। तो वहाँ पर आयोजन चला था। ठीक है, 2-3-4 दिवसीय 3 दिवसीय एक आयोजन था। तो उसके अंदर क्या है, वो आयोजन चला तो उसके अंदर घोषणा हुई कि भारत की पहली एडू सिटी है वो किस स्थान पर विकसित की जाएगी? नवी मुंबई के अंदर। कहाँ पर की जाएगी? नवी मुंबई के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी। देखो घोषणा महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भारत की पहली एडू सिटी की घोषणा कर दी। कहाँ पर है? मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में। आयोजक संस्था सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा संचालित किया जा रहा है। जो ये परियोजना होगी वो सिटी एंड
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित होगी। तो इसके अंदर देखो साझेदार विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क यूनाइटेड किंगडम और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी इसके अंदर साथ में साझेदार है रही, यानी कि पहले इनके अंदर स्थापित हो चुकी है। ये विश्व दुनिया के अंदर बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क ये किंगडम और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी इन दोनों के अंदर भारत ये पहली एडू सिटी है। लेकिन अगर अपने बात करें भारत के अंदर पहली एडू सिटी है वो कहाँ पर स्थापित होगी, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। इनके अंदर ये दोनों दो यूनिवर्सिटी है वो इसके अंदर साथ में रहेगी। सुधीरमन कप 2025 का खिताब किस देश ने जीतकर विश्व बैडमिंटन में अपना वर्चस्व स्थापित किया है? तो सुधीरमन कप 2025 का खिताब किसने जीता है? चाइना ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी। बस इतना याद रखना है, किसने जीता है? चीन देश ने। तो प्रतियोगिता का नाम सुधीरमन कप 2025, विजेता देश है वो है चीन और उप विजेता रहा है इसके अंदर दक्षिण कोरिया। आयोजन स्थल जियामिन चीन के अंदर इसका आयोजन किया गया और चीन का ये 14वां सुधीरमन कप खिताब है जीता गया। और जो स्टार परफॉर्मर है वो रहे हैं एन सेयंग। कौन है? एन सेयंग है वो स्टार परफॉर्मर रहे हैं। 14वां खिताब जीत लिया चीन ने। कौन सा है? सुधीरमन कप 2025। आयोजन कहाँ पर हुआ? चीन के अंदर आयोजित हुआ। उप विजेता कौन रहा है? दक्षिण कोरिया। इतनी सारी चीजें हैं, इनको बढ़िया तरीके से याद है कर लेना। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट क्या है। यमन के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद ने देश के लंबे समय से वित्त मंत्री रहे सलीम सलाह बिन ब्रिक को 5 मई 2025 को नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया भी। अब सीधी सी बात है, याद रखना कि यमन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने यमन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किसको कर दिया? सलीम सलाह बिन ब्रिक को नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। इसके बाद 5 मई 2025 को 1999 बैच के अनुभवी भारतीय सूचना सेवा अधिकारी श्री प्रकाश मगदुम ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। तो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला? श्री प्रकाश मगदुम ने संभाला है। ये वन लाइनर कंट है, इनको बढ़िया तरीके से याद कर लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है और आज मैंने जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी मैंने जो ठिकाने हैं उसके मैंने टेलीग्राम पे सारे प्रूफ डाल दिए। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और बढ़िया तरीके से आप देख सकते हो, पूरी चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम किस राज्य ने शुरू किया? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 120, 140, 151, 160? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज आपको पॉलिटिकल की एक्स्ट्रा डोज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये है आज की अपनी क्लास और बाकी अपनी टेस्टरी चल रही है प्रताप क्लासेज ऐप में। ये देखो करंट की टेस्टरी चल रही है 50 रुपये के अंदर। 15 मेगा टेस्ट की टेस्टरी चल रही है कांस्टेबल की। इसके अलावा भारत राजस्थान की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की 50 रुपये के अंदर टेस्टरी चल रही है, ये आप ले सकते हो। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो। और मिशन 2.0 बुक आ रही है भी, 10 मई को बुक आ जाएगी। 10 मई को मिशन 2.0 बुक आ रही है फर्स्ट ग्रेड की, वो लेना आप गजब तरीके की, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो। और मैंने बता दिया आज की क्लास बड़ी गजब की है, इसलिए आज के एक एक क्वेश्चन पर बढ़िया तरीके से गौर से अच्छे तरीके से क्लास को देख लेना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज की क्लास में से आने वाले एग्जाम के अंदर 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सभी साथी कर दें वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।